हाय, आई एम दिनेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 नवंबर 2021 को पंजाब में जो एग्ज़ाम हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर और आंसर की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट ए है, तो आप ए सेट के अकॉर्डिंग अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं, या फिर अगर आपके डिफरेंट सेट है, सेट बी, सी या डी है, तो आप क्वेश्चंस को देख के वीडियो में अच्छे से अपने आंसर्स को टिक कर सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस में से अराउंड 95 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे मैं 100% श्योर हूँ कि जिनका आंसर जो मैंने आपको वीडियो में बताया है वही होगा। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे मैं 90% श्योर हूँ कि उनका आंसर वो हो सकता है, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको उन पे कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लूटार्च लाइव्स। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, वेटिंग फॉर गोडोट। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, मैन एंड सुपरमैन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, किंग लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट जोआन। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, किंग ऑफ फ्रांस। एट्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लैक पाइल। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पुअर वेमेन ऑफ कैंटरबरी। 10th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जीबी शाह। 11th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्सन एंड क्लफमैन बोथ। 12th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक 4 एंड बुक 9। 13th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन। 14th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, कमला दास। 15th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, लुइस कैरोल्स वर्क्स। 16th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सैमुअल जॉनसन। 17th का आंसर होगा ऑप्शन सी, एनजैपमेंट। 18th का आंसर होगा ऑप्शन सी, एंथम फॉर डूम्ड यूथ। 19th का आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्हें आप मैच कर सकते हैं जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो 19th का आंसर होगा ऑप्शन बी। 20th का आंसर होगा ऑप्शन बी। 21st का आंसर होगा ऑप्शन बी, डेथ ऑफ आर्थर। 22nd का आंसर होगा ऑप्शन बी, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। 23rd का आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। 24th का आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिजाबेथ गैस्कल। 25th का आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्टोरियन एज। 26th का आंसर होगा ऑप्शन सी, द मेयर ऑफ कासब्रिज। 27th का आंसर होगा ऑप्शन बी, ए पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। 28th का आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश ऑथर। 29th का आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्बर्ट कैमस। 30th का आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ। तो इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन भी रेज किया जा सकता है क्योंकि इसका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों सही हैं। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स को दे दिए जाएं या फिर ये क्वेश्चन रिमूव कर दिया जाए। 31st का आंसर होगा ऑप्शन डी, एलेक्जेंडर पोप। 32nd का आंसर होगा ऑप्शन ए, हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सरदार सरोवर डैम आउटसीज। 33rd का आंसर होगा ऑप्शन, इसमें ए, सी या डी कुछ भी हो सकता है या बी भी हो सकता है शायद। 33rd क्वेश्चन मैं श्योर नहीं हूँ, इसका आंसर मुझे नहीं पता क्या होगा, तो इस पे मैं 1% भी श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। 34th का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1792। अगर आपको 33rd का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 35th का आंसर होगा ऑप्शन ए, कैन मैन बी रैशनल। 36th का आंसर होगा ऑप्शन डी। 37th का आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्ड बाय बर्ड। 38th का आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स थर्बर। 39th का आंसर होगा, 39th का जो 4 ऑप्शन दिए इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है या हो सकता है इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया जाए या सबको मार्क्स दे दिए जाए इसके, क्योंकि इसका जो सही आंसर है, सही आंसर होगा इसका जी। 40th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, द स्पेक्टेटर। 41st का आंसर होगा ऑप्शन सी, जैक डेरिडा। 42 का आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। 43rd का आंसर होगा ऑप्शन ए, एन अब्यूजिव स्टेटमेंट। 44th का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वीन। 45 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 46 का आंसर होगा ऑप्शन ए, नाउन फ्रेज। 47 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ब क्लोज। 48 का आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पर मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटोनेशन। 50th का आंसर भी मैं श्योर नहीं हूँ, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए प्रोग्रेसिव फॉर्म, पर कोई और भी आंसर इसका हो सकता है। अगर आपको सही आंसर पता है इनका तो आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
51st का आंसर होगा ऑप्शन बी कम्युनिकेटिव सिचुएशंस। 52nd का आंसर होगा ऑप्शन बी शशि थरूर। 53rd का आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मेनिक। 54 का आंसर होगा ऑप्शन सी फाउंड बोथ इंडियन एंड अरेबिक लिटरेचर अनवर्दी। 55th का आंसर होगा ऑप्शन डी ₹1,00,000। 56 का आंसर होगा ऑप्शन बी आर्सेनल। ये फ्रेंच से आया है ये वर्ड, बाकी तीनों हिंदी से आए हैं। 57th का आंसर होगा ऑप्शन डी। 57th का एग्जैक्ट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पर इन चारों राइटर्स में से जो एक राइटर है ऑप्शन डी में रंजीत होसकोटे, इन्हें ट्रांसलेशन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। बाकी जो 3 राइटर हैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है नहीं, तो मैं उन्हें अच्छे से सर्च नहीं कर पाया। तो 57th का आंसर जो है वो 99.9% ऑप्शन डी होना चाहिए। 58th का आंसर होगा ऑप्शन ए या बी में से कोई एक, मैं श्योर नहीं हूँ इसमें से इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ज़्यादा चांसेस है कि ऑप्शन बी हो सकता है इसका आंसर, बट अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट क्वेश्चन नंबर 58। 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस एंड सिमिलर अदर एक्शंस, क्योंकि इसमें अदर सिमिलर एक्शंस आना था, तो ये थोड़ा सा इन्होंने आगे पीछे कर दिया है वर्ड्स को। 60th का आंसर होगा ऑप्शन सी। 61st का आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम। 62nd का आंसर होगा ऑप्शन बी रिचर्ड होगार्ट। 63rd का आंसर होगा ऑप्शन डी स्टुअर्ट हॉल। 64th का आंसर होगा ऑप्शन सी 1958। 65th का आंसर होगा ऑप्शन सी ऑन ए मगी नाइट इन मुंबई। 66th का आंसर होगा ऑप्शन बी। 67th का आंसर होगा ऑप्शन बी माइथोलॉजीज। 68th का आंसर होगा ऑप्शन सी, आप इन्हें मैच कर सकते हैं आपस में, तो 68th का आंसर होगा ऑप्शन सी। 69th का आंसर होगा ऑप्शन सी 3 और 4 कल्चरल कैपिटल एंड हैबिटस। 17th का आंसर होगा ऑप्शन ए स्टीफन ग्रीनब्लैट। 71st का आंसर होगा ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोल्ड। 72 का आंसर होगा ऑप्शन डी पीबी शेली। 73rd का आंसर होगा ऑप्शन ए पॉप्स एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये पोइटिक फॉर्म में है, ऐसे की फॉर्म में नहीं है। 74th का आंसर मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या होगा, ऑप्शन बी आंसर हो सकता है इसका, बट अगेन आई एम नॉट श्योर। अगर आप श्योर है 74th के आंसर के बारे में, अगर आपके पास कुछ प्रूफ है इसका, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 75th का आंसर होगा ऑप्शन डी। 76th का आंसर होगा ऑप्शन बी नैन्सी। 77th का आंसर होगा ऑप्शन सी। 78th का आंसर होगा ऑप्शन डी वुमेनिज्म। 79 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 80th का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। 80th क्वेश्चन के बारे में भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन ए ही होना चाहिए। तो अगर आप सोचते हैं कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है, या आपने कहीं चेक करा है कि कुछ और आंसर है इसका, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 81st का आंसर होगा ऑप्शन सी डिक हैब्डिगे। 82nd का आंसर होगा ऑप्शन डी। 83rd का आंसर होगा ऑप्शन सी जूडिथ। 84th का आंसर होगा ऑप्शन ए दीपेश चक्रवर्ती। ये जो टर्म है, ये टर्म दी थी गायत्री स्पिवक ने, और गायत्री स्पिवक की टर्म पे आगे दीपेश चक्रवर्ती ने काम किया है, तो 84th का आंसर ऑप्शन ए होगा। 85th का आंसर होगा ऑप्शन सी। 86th का आंसर होगा ऑप्शन सी होमी भाभा। होमी भाभा ने एक टर्म दी थी मिमिक्री, उसी मिमिक्री से बना है मिमिक मैन, तो 86th का आंसर होगा ऑप्शन सी। 87th का आंसर होगा ऑप्शन बी। 88th का आंसर होगा फ्रेडरिक जेमसन, ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी के जो 3 राइटर्स हैं वो सभी न्यू लेफ्ट रिव्यू से जुड़े हुए हैं। फ्रेडरिक जेमसन इसका आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन बी मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए। 89th का आंसर होगा ऑप्शन डी। 90th का आंसर होगा ऑप्शन बी मिखाइल बख्तिन। उन्होंने एक टर्म दी थी कार्निवलेस्क, जिससे कार्निवलाइजेशन बना है, तो 90th का आंसर होगा ऑप्शन बी। 91st का आंसर होगा ऑप्शन ए। 92nd का आंसर होगा ऑप्शन डी नेम्स ऑफ ऑथर्स। 93rd का आंसर होगा ऑप्शन डी हेयर देयर एंड एनीवेयर। पैसिम जो टर्म है इसका मीनिंग होता है वन टू मैनी, एक से ज़्यादा बार अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं अपने वर्क में, रिसर्च वर्क में ज़्यादा बार साइट करते हैं, तो वहाँ हम ये टर्म यूज़ करते हैं पैसिम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हेयर देयर एंड एनीवेयर। 94th का आंसर होगा ऑप्शन बी। 95th का आंसर होगा ऑप्शन बी विकिपीडिया। विकिपीडिया एक ओपन सोर्स होता है जिसे आप मैं कोई भी एडिट कर सकता है, तो 95th का आंसर होगा ऑप्शन बी। 96th का आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन का मीनिंग होता है जो अनबायस्ड प्रेजेंटेशन हो, जिसमें हमारे खुद के पर्सनल बायस्डनेस जुड़ी नहीं होती, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 97th का आंसर होगा ऑप्शन सी। आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स बिब्लियोग्राफी में दे सकते हैं, आप किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक दे सकते हैं, तो 97th का आंसर होगा ऑप्शन सी।
98th का आंसर होगा ऑप्शन डी, 99th का आंसर होगा ऑप्शन सी और 100th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन के आंसर के बारे में डाउट है या जो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बताए हैं जिनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, आप अगर उनके बारे में श्योर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और जिन क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको कहा है कि जिनके बारे में मैंने आपको नहीं कहा कि इन पर मुझे कोई डाउट है, वो मैंने इस वजह से नहीं कहा क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ उनके बारे में। मैंने पूरे ऑथेंटिक रिसोर्सेज उनके चेक किए हैं और उनका आंसर जो मैंने आपको बताया उनका वही आंसर होना चाहिए। फिर भी अगर कोई एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि उसका आंसर ये होना चाहिए अगर मैंने कुछ सही नहीं बताया तो। बाकी जिन क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, अगर आपको उनके आंसर पता है तो आप उनके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।